आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का। जो ये सारे जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो एनसीईआरटी से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन perpendicular to the wire. The field consists of straight lines parallel to the wire. The field consists of radial lines originating from the wire. The field consists of concentric circles centered on the wire. आपने देखा होगा कि इस तरीके से कोई प्लेन है और सपोज यहां से ऐसे वायर आपने क्या नोटिस किया था? फील्ड कुछ इस तरीके से होता है। तो बेसिकली वो क्या होता है? कंसेंट्रिक, सेंटर एक जगह और ये सर्कुलर होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेंटर से जैसे हम लोग रेडियली आउटवर्ड जाते हैं उसका फील्ड का जो वैल्यू है यानी कि जो फोर्स अप्लाई कर रहा है फील्ड या मैग्नेटिट्यूड उसकी बोले वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है। तो क्या होगा? कंसेंट्रिक सर्कल्स। सो डी। सेकंड क्वेश्चन है, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब ये हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है, उसके कारण किसी चीज को हम लोग इंड्यूस करते हैं। देखते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड due to a current passing through a coil, producing induced current in a coil due to relative motion between a magnet and the coil, the process of rotating a coil of electric motor. तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन यानी इंड्यूस्ड करंट इसमें आता है। ऐसा ही होता था ना, induced current. So producing induced current in a coil due to relative motion between a magnet and the coil. So this is C. Theoretical आप जो आप लोगों से मैंने डिस्कस किया आप वहां पर जाओगे आपको दिख जाएगा। The device used for producing electric current is called generator, galvanometer, ammeter, motor. अब देखो मोटर क्या है? ये मोशन देता है? नहीं। एमीटर क्या है? करंट, करंट। गैल्वेनोमीटर क्या है? ये भी करंट। जनरेटर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। सो ए। The essential difference between an AC generator and a DC generator is that AC generator has an electromagnet while a DC generator has a permanent magnet. DC generator will generate a higher voltage. AC generator will generate a higher voltage. AC generator has slip ring while the DC generator has a commutator. आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। सोचो एक सेकंड के लिए। तो एसी डीसी प्रोड्यूस करने के लिए तो सेम मैग्नेट नहीं हो जाता है मोशन का। डिफरेंस क्या होता है कि हम लोग जो वहां से कनेक्ट करते हैं उसके कारण होता है, ये होगा नहीं। हायर वोल्टेज लोड ऐसा कुछ होता नहीं है। एसी जनरेटर है जो स्लीपिंग,
डीसी जनरेटर एज ए कम्यूटेटर, याद है? डीसी में क्या होता था कि हमारा फ्लो ऑफ जो डायरेक्शन जो करंट का है वो हमेशा कंटिन्यूअस एक ही तरफ होना चाहिए, और एसी में क्या है कि हाफ रोटेशन पर चेंज होता था। सो दिस इज डी। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करेंट इन द सर्किट, शॉर्ट सर्किट में क्या हुआ, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है, डिवाइस के थ्रू नहीं, कहीं डायरेक्ट हो जाता है। रिड्यूस सब्सटेंशियली नहीं, डज नॉट चेंज, नो, इंक्रीज हैवीली, वेरी कंटिन्यूसली, यानी कि सी, इंक्रीज हैवीली, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। सिक्स क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मोटर है, इसमें तो पावर ज्यादा है, तब तो ये रोटेट करता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करता है, ना कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। सो दिस इज फॉल्स। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑब्वियस बात है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है, उसके बीच में रोटेशन होता है, तो इंड्यूस होती है करंट, तो यानी कि ये ट्रू है। दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ a long circular coil carrying current will be parallel straight line। बस अब देखो, सर्कुलर जो कॉइल रहता है, जिससे सपोज आप सोलेनोइड की बात कर दो, तो उसमें क्या होता है, तो सेंटर में जो भी होते हैं वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होते हैं, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी सर्कल होती है, और कहीं न कहीं सारे का स्ट्रेंथ वो एक जगह आने के बाद वो एक स्ट्रेट लाइन में सारे वो हो जाते हैं। सो दिस इज ट्रू। अ वायर with a green insulation is usually the live wire of the electrical supply। ये गलत बात है, ठीक है, फॉल्स है, क्योंकि लाइव वायर क्या होता है, रेड कलर होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर with your back to one wall and electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? तो यहाँ पर मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है, इसको आप समझो कैसे है। यहाँ पर देखो आप, ये वॉल है, सपोज यहाँ पर आप बैठे हो, ये वॉल है, मान लो ये वॉल है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रही है, यानी करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, इधर, ठीक है। और क्या होता है कि ये फिर डिफ्लेक्ट कर जाता है राइट डायरेक्शन में, है ना, ये राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी कि ऐसे, यानी फोर्स इधर लग गया। अब लेफ्ट हैंड आप लगाओ, अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप क्या समझोगे, स्क्रीन पर करंट का डायरेक्शन जो है अपना, मिडिल फिंगर आप लगाओ, फोर्स किधर है, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में, यानी थंब, यानी यहाँ पर थंब हुआ, यहाँ पर मिडिल फिंगर हुआ, तो आप देखोगे कि जो डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसा होगा। यानी अगर मैं बोलूं सिंपल कि एक्स है, ये माइनस वाई है, यानी कि ये माइनस जेड होगा। देखो ये एक्स है, तो जेड मीन्स आपकी स्किन के अंदर की तरफ, यानी अगर ये वॉल है स्किन के, यानी कि बी का जो होगा डायरेक्शन इनटू द स्किन, आपके लिए बता रहा हूं, इनटू द स्क्रीन। इनटू द स्क्रीन क्या है, बेसिकली क्या है, ए बी सी डी, ए बी वॉल है, इमेजिन करो ये ए बी वॉल है, ऐसे कुछ खड़ा होगा वॉल, ठीक है, इस तरीके से होगा, आप यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे ये गया गया ना, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है इस डायरेक्शन में होता है,
तो जैसे ही ये मूव करने लगा वॉल के इस साइड यानी ए बी से डीसी की तरफ जा रहा है। आप मान लो कि भी एक वॉल है, अब आपको शायद कुछ विजुलाइज हो रहा होगा, ठीक है। ये भी मान लो कि कुछ ऐसे वॉल है सपोज, तो यहाँ सब देख रहे हो, यानी कि ए बी से डीसी की तरफ जब जा रहा होगा तो क्या हुआ, फोर्स इस पर लगा और इस डायरेक्शन में ये मूव कर गया। तो यानी कि इनटू द स्किन, यानी जो ए बी सी डी है, यानी कि वर्टिकली ये डाउनवर्ड जा रहा है, जमीन के अंदर जा रहा है, यानी कहा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, विजुलाइज हो गया होगा शायद आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। क्या है, करंट को ये मेजर करता है, छोटे छोटे करंट को। व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज फर्स्ट पुश्ड इनटू द कॉइल। अब सपोज ऐसा है, एक कॉइल है, यहाँ पर कुछ बार मैग्नेट है, मान लो नॉर्थ एंड साउथ, पुश किया कॉइल की तरफ, इधर की तरफ मोशन है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा, डिफ्लेक्ट किया। दूसरे केस में है कि विड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द वॉल, और दूसरे केस में क्या है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, एंड दूसरे केस में विड्रॉ कर रहे हैं तो फिर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि दोनों का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन विल बी अपोजिट, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा पोल की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ आप मूव कर रहे हो, यानी कि पोल का डायरेक्शन ओरिएंटेशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बात की बात है, लेकिन हाँ ये है श्योर कि इसमें करंट का फ्लो होगा, तो डिफ्लेक्शन तो जरूर होगा, लेकिन किस डायरेक्शन होगा ये नहीं पता है। लेकिन ये है कि जब जाएगा और जब आएगा, यानी कि इनटू द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, राइट। तीसरा जो क्वेश्चन है, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, कॉइल के पास है, वहां रुका हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, सो आप बोल सकते हो नो करंट या नो डिफ्लेक्शन, ओके।